हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एमएस वर्ड की सीरीज़ में इंसर्ट टैब के अंदर आपको टेबल सिखाने जा रहे हैं कि टेबल का जो ऑप्शन है वो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेटा गिवन है, जैसे कि करेंसी कौन सी है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी रुपी है, और कैपिटल है पाकिस्तान का इस्लामाबाद। अब ये सब जो लिखा है ये बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल वे में लिखा है। अगर ये किसी टेबल फॉर्म में आ जाए तो डेटा हमें रीड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया, हम टेबल के ऑप्शन पर गए और हमने डायरेक्टली दबा दिया इंसर्ट टेबल, तो ये एक टेबल फॉर्म में आ गया। अब टेबल फॉर्म में आने के बाद भी आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के बॉर्डर्स दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। तो ये मैंने एरो क्लिक किया, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट स्टाइल्स हैं टेबल के। अगर मेरा डेटा कुछ इस तरह का है कि लेफ़्ट साइड के ऊपर बताया जा रहा है कौन सी चीज़ और राइट साइड पर उसके आंसर है, तो इसमें मुझे जो सूटेबल लग रहा है वो ये लग रहा है। एक हेडर की रो हो जाएगी और एक हो जाएगी हाँ इनकी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, ये वाली इस फर्स्ट रो का हेडर बना दिया है ना, लेकिन मुझे फर्स्ट रो ऐसे नहीं चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसका कलर चेंज भी कर सकती हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं इस सेल का भी कलर चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। हेडर रॉ कौन सी होनी चाहिए और फर्स्ट कॉलम कौन, मतलब जो हाईलाइट हुआ वो कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए। हेडर रॉ को हाईलाइट करना नहीं करना है, तो ये हेडर रो हाईलाइट होने से हट गई और सिर्फ फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हुआ है। इस तरह से मैंने टेबल को फॉर्मेट कर लिया। और भी इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं, आपको दिखाऊं, तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस है टेबल के अंदर ही। एक तो शेडिंग का ऑप्शन होता है कि आप अपनी पसंद का कलर ले लें शेडिंग के लिए। ठीक है, दूसरा आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के बॉर्डर स्टाइल दे दें, डबल लाइनिंग वाला दे दें, जिस कलर में चाहें आप बॉर्डर स्टाइल दे दें। ठीक है, क्या आप यहाँ पर ये मुझे कह रहा है ड्रॉ करने का ना, तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। जो मैंने बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट किया वो मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसमें दोबारा क्लिक करूँगी, ये हट भी सकता है। यहाँ पर मैंने सिंगल बॉर्डर ले लिया। ठीक है, अब अगर मुझे ये हटाना है, मुझे ये यूज़ नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये चला गया। सही है, उसके बाद आ जाते हैं लेआउट पर। लेआउट कैसा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो टेबल है, इस टेबल के अंदर कितनी रॉज़ हैं, 1 2 3 4 5 रॉज़ हैं। सही है, अगर मुझे एक और रॉ इंसर्ट करनी है, इसके नीचे इंसर्ट करनी है, तो मैंने इसी रॉ को सिलेक्ट किया, मैं गई लेआउट में और मैंने कर दिया इंसर्ट बिलो। इसके नीचे एक रॉ आ गई। ठीक है, इसके अगर नीचे नहीं करनी थी, इसके ऊपर ऐड करनी थी, इन दोनों के बीच में ऐड करनी है, मैं करूँगी इंसर्ट अबव, इसके ऊपर रॉ आ गई। ठीक है, लेफ़्ट पे मैंने ऐड करना है कुछ, तो लेफ़्ट पे देखें जो 2 कॉलम सेलेक्ट किए थे वो लेफ़्ट पे भी उतनी ही चीज़ें आ गई। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं मर्ज सेल्स के ऊपर। अब अगर मैं चाह रही हूँ ये वाली जो मेरी रॉ है जिसके अंदर 2 सेल्स हैं, ये दोनों मर्ज होकर एक ही हो जाते हैं, यहाँ पर मैंने मर्ज सेल्स पर क्लिक किया, ये पूरी की पूरी एक ही हो गई। ठीक है, स्प्लिट करना है, स्प्लिट हो जाएंगे, 2 में स्प्लिट कर दिया मैंने। सही है, ये तो सारी मैंने आपको टेबल की फॉर्मेटिंग बता दी। अच्छा, टेबल इंसर्ट करने के और भी तरीके होते हैं। और तरीके क्या होते हैं टेबल इंसर्ट करने के, वो ये होते हैं कि आप यहाँ से चूज़ कर लें कि आपने कितने कॉलम्स और कितनी रॉज लेनी है। बॉक्सेस बने हुए हैं, ये सेल्स है दरअसल। आपको यहाँ पर लिखा, जब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो देखें 3:2 आ रहा है, 3:2 आ रहा है। उसके बाद ये 4:2 आ रहा है। 4:2 का मतलब क्या है, 4 कॉलम्स हैं, 2 रॉज हैं। पहला वाला डिजिट जो है वो कॉलम शो कर रहा है और सेकंड डिजिट जो है वो आपके पास रॉ शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से टेबल ड्रॉ कर लें। ये मैंने एक टेबल इतना मैंने ड्रॉ करना है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर रॉ रखनी है। सही है, ये मैंने पेन से ड्रॉ कर दिया। एक रॉ में और बना लेती हूँ। सही है, इन दोनों को मैंने कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। सॉरी,
ये सिर्फ ये इन दोनों को डिवाइड करी। देखिए मैंने टेबल ऐसा बनाया कि ये दो चीज़ें सेल्स में आ रही हैं और ये पूरा एक ही साथ आ रहा है, तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे नहीं नहीं ऐसे नहीं चाहिए, तो मैं इसको इरेज भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये देखिए जहाँ पर रख के मैं क्लिक करूँगी ना, वो वाला बॉर्डर चला जाएगा और ये इरेज हो जाएगा। ये भी मैं इरेज कर सकती हूँ। ठीक है, डिलीट करना है टेबल को, आपने इसको सिलेक्ट किया, ये डिलीट का बटन दबाया, आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं सेल डिलीट करना है, कॉलम रो, या पूरा इंटायर टेबल डिलीट करना है। तो यहाँ से आप डिलीट इंटायर टेबल करेंगे, सब चला जाएगा। ठीक है, अच्छा और मज़ीद इसके अंदर देखेंगे, और मज़ीद इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर आ जाते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। आप इसको एक्सेल से भी लिंक कर सकते हैं। ये देखें एक्सेल स्प्रेडशीट मैंने चूज़ किया है, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा ये आ गई। अब इस शीट के अंदर आप डेटा डाल दें कोई भी, लाइक ऑरेंज है मेरे पास 2, ठीक है, मैंगो है मेरे पास 3। इस तरीके का मैंने ये एक सॉर्ट ऑफ डेटा मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब मैं स्प्रेडशीट की फॉर्म में अगर टेबल शो करना चाह रही हूँ ना, तो ये मेरे पास स्प्रेडशीट की फॉर्म में टेबल आ गया। सही है, उसके बाद आ जाते हैं क्विक टेबल्स के ऊपर। तो क्विक टेबल्स के अंदर क्विक का मतलब ये फ़ौरन हो जाने वाला, तो पहले से कुछ टेबल डिज़ाइन है, आप उसके अंदर से टेबल सेलेक्ट करें और डाल लें। ये देखिए एक ये हमने टेबल सेलेक्ट किया, इसके अंदर आप ये बना बनाया टेबल है, आपने जस्ट डेटा इंटर करना है। डेटा इंटर करने के अलावा आपका इसके अंदर कोई काम ही नहीं है। आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम डाल दिए फॉर एग्जांपल, या सब्जेक्ट्स के नेम डाल दिए। ठीक है, यहाँ आपने सब्जेक्ट नेम डाला, इस तरह से। यहाँ पर आपने ले लिए मार्क्स, पासिंग मार्क्स, यहाँ पर आ गए आपके पासिंग मार्क्स, यहाँ पर आ गए आपके ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर आ गए आपके फुल मार्क्स, यहाँ आ गए आपके परसेंटेज, यहाँ आ गया आपका ग्रेड। पूरा एक टेबल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बने बनाए टेबल मौजूद है क्विक टेबल्स के अंदर। डिज़ाइन के टैब में हमें शो कर रहा है कि हम कोई सा भी डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस क्विक टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको डिज़ाइन अप्लाई करके बता दिया। सही है, इस तरह से ये टेबल वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे।